इससे पहले भी मैंने क्लास 10 सीबीएसई के बायो वाले सेक्शन के 3 वीडियो बनाए थे जिन पे कुछ खास व्यूज़ नहीं आए। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे एक एडवाइस दी कि मैं बुक से ना पढ़ा के अपने नोट से पढ़ाऊँ, क्योंकि बुक से पढ़ाने में चीज़ें थोड़ी ब्लर हो रही थी। तो आज मैं बेसिकली अपने नोट से ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। बुक बस इसी तरह बैकग्राउंड पे ऑन रहेगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर 4 का, वो है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है बेसिकली, कोई चीज़ का जब दोबारा से कोई प्रोडक्शन हो रहा हो या कोई चीज़ दोबारा से रिप्रोड्यूस हो रही हो तो हम लोग रिप्रोडक्शन कहेंगे। इसमें बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो इस चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट है, वो है डीएनए। जब भी कोई चीज़ रिप्रोड्यूस होती है तो पेरेंट के थ्रू ऑफस्प्रिंग मतलब जो पैदा होती है उसमें डीएनए का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। वो अपना डीएनए जो है, जो शरीर के अंदर होता है, जो फीटस या फिर जो बेबी बॉर्न हो रहा है, वो अपने साथ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। किस तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि अगर एग्जांपल मान लिया जाए आई की बात की जाए, तो आई किस कलर की होगी, उसके अंदर रेटिना किस कलर का होगा, कितनी बड़ी आई होगी, और एक छोटे से लेके ग्रोथ होने तक जितनी भी चीज़ें रहती हैं सब डीएनए से कोरिलेट करती हैं, ठीक है। बाल कैसे रहेंगे, कितने एज से बाल झड़ने अन्ने हो जाएंगे, ये कहीं ना कहीं थोड़ा जेनेटिक रोल भी डीएनए के थ्रू रहता है, ठीक है। उसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो है इसमें वेरिएशन। वेरिएशन बेसिकली दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक नीचे है और एक सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज। नीचे है मतलब क्या हुआ, जैसे कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि अगर लॉयन ले लिया जाए तो वो जहाँ रह रहा है, क्या खा रहा है, तो ये सब उसका एक नीचे मतलब एक लोकल इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है। अगर ह्यूमन की बात की जाए तो ह्यूमन कहाँ रह रहा है, क्या खा रहा है, जैसे कि अगर ह्यूमन की बात की जाए तो शहर में रह रहा है, खाना खा रहा है, ठीक है। जिस तरह के आसपास का इन्वायरमेंट है, किस तरह का एडेप्टेशन है, इसे हम लोग नीचे कहेंगे एक लोकल इन्वायरमेंट कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। जैसे कि अगर आदिवासी की बात की जाए तो वो जंगल में रह रहे हैं, झोपड़ी में रह रहे हैं, जानवर मारे खा रहे, तो ये सब एक उनका एक वो एक लोकल हैबिटेट हो गया, ठीक है। और सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़ क्या हुआ, जैसे कि कोई स्पीशीज़ जैसे मान लीजिए ठंडी में, अगर जैसे कोई बैक्टीरिया ठंडी में है और गर्मी में, तो हो सकता है गर्मी वाला बैक्टीरिया किसी चीज़ की वजह से सर्वाइव ना करे हो, और हो सकता है ठंडी वाला सर्वाइव कर जाए। तो ये होता है सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़, मतलब कि कोई स्पीशीज़ सर्वाइव करने के लिए वेरिएशन रहते हैं, ठीक है। अगर ह्यूमन की बात की जाए तो हो सकता है कुछ कभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़े तो हो सकता है जो लोग गर्म वाली जगह पर रहते हैं वो सर्वाइव ना कर पाए, और जो ठंडी वाली जगह पे कर पर रह रहे हैं वो सर्वाइव कर पाए जाए। जैसे कि वायरस का अगर ले लिया जाए तो हो सकता है जगह तरह तरह के लोग हैं, ठीक है, दुनिया में। तो अगर जैसे कोई वायरस है, हो सकता है चाइना पे उसका इफेक्ट हो, इंडिया पे इफेक्ट हो, लेकिन हो सकता है उसका अफ्रीका के ऊपर इफेक्ट ना हो, ठीक है। तो ये वेरिएशन की वजह से सर्वाइव कर जा रही है एक स्पीशीज, तो इससे वेरिएशन की नीड होती है। उसके बाद इसमें जो अगला टॉपिक है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि पर्टिकुलरली एक पेरेंट होते हैं। तो इसका जो पहला आता है वो है सीजन। फ्यूजन में बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक बाइनरी फ्यूजन होता है, एक मल्टीपल फ्यूजन होता है। बाइनरी फ्यूजन का एग्जांपल हो गया अमीबा। इसमें बेसिकली जो एक पेरेंट है ये दो में डिवाइड होता है, ठीक है। तो इसे हम लोग बाइनरी कहेंगे क्योंकि इसमें दो में डिवाइड हो रहे हैं। और मल्टीपल में क्या हो गया, मल्टीपल का एग्जांपल हमारे प्लाज्मोडियम हो गया। इसमें क्या होता है, एक से कई में जब डिवाइड होते हैं तो उसे हम लोग कहेंगे मल्टीपल फ्यूजन। इसका एग्जांपल क्या हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया। फिर इसके बाद जो अगला है फ्रेगमेंटेशन, इसका एग्जांपल क्या है, स्पाइरोगाइला। इसका क्या होता है कि छोटे छोटे फ्रेगमेंट में डिवाइड होकर ग्रो करना, ठीक है। रीजनरेट क्या हो गया, रीजनरेशन बेसिकली होता है, इसका एग्जांपल आ गया प्लेनेरिया, ठीक है। रीजनरेशन जैसे कि अगर जैसे मान लिया आप छिपकली है, छिपकली की पूछ दोबारा से ग्रो कर जा रही तो उसे हम लोग रीजनरेट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा रामायण में रावण जो रहता है सर कट जाता है, दोबारा से सर निकल आएगा, तो एक तरीके से वो भी रीजनरेशन हुआ। तो इसका एग्जांपल यहाँ पे क्या होगा, प्लेनेरिया हो गया। उसके बाद आता है बर्डिंग। आपने देखा होगा कुछ प्लांट जो होते हैं उनके रूट के आसपास से एक बर्ड निकल आता है, फिर वो अपने आप एक प्लांट का फॉर्म ले लेता है, ठीक है। तो उसे हम लोग बर्डिंग कहेंगे, ठीक। वो किस वहाँ पे इसका एग्जांपल क्या होगा, प्लेनेरिया। क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये बुक में दिया था, ठीक है। जैसे कि ये प्लांट है, मतलब ये हमारा हाइड्रा है, ठीक है। तो यहाँ से अब नीचे से एकदम बड निकल के ग्रो हो गया, फिर ये ऐसे कट हो जाएगा, ये सेपरेट हो जाएगा, और ये अपना एक आइडेंटिकल पेरेंट के फॉर्म में ये ग्रो करेगा, ठीक है। उसके बाद जो अगला है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है बेसिकली, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में ये होता है जैसे कोई प्लांट है हमारा, इसमें बेसिकली जो बात की जाती है वो रोज़ जैसे हो गया। रोज़ का क्या करते हैं हम लोग, स्टेम काट के दोबारा से लगा देते हैं मिट्टी में, फिर वो निकल आता है प्लांट। तो उसी तरह वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी रोज़ का एग्जांपल आ जाएगा। जैसे इसमें होता है क्या है कि जैसे कोई पेड़, उसको ग्रो होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, या फिर सीड से निकलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, या फिर वो प्लांट जो है वो कॉस्टली है, तो हमने उसका बस ऐसे स्टेम काट के लगा दिया,
तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के काफ़ी एडवांटेज हो जाते हैं, जैसे कि ये एक पहला जो दो एडवांटेज जो अभी हम बताएं, जैसे कोई प्लांट अगर कॉस्टली है तो उसका हमने स्टेम काट के लगा लिया, ठीक है, या फिर अगर कोई प्लांट का सीड बहुत टाइम ले रहा जर्मिनेट होने में तो उसका हमने प्लांट काट के लगा लिया, वो अपने एक प्लांट के रूप में ग्रो कर जाएगा। उसके बाद एकदम आखिरी में हमारा स्पोर फॉर्मेशन है। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कि मान लीजिए एक प्लांट है, इसका एग्जाम्पल यहाँ दिखा देते हैं, जैसे कि ये स्पोर में एक प्लांट है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा एक बड की तरह, एक फ्लावर की तरह खूब ज़्यादा अपने अंदर वो, जैसे कि मान लीजिए अनार है, अनार के अंदर अब बहुत ज़्यादा छोटे छोटे अनार के दाने होते हैं, ठीक है, वो अपने में एक बीज की तरह होते हैं, तो उसी तरह ये भी रहता है। अब क्या है, ढेर सारे अनार के दाने, तो हो सकता है जब वो ऐसे बिखेर दिया जाए या फिर इधर उधर कहीं चले जाएँ तो उनके चांसेस हैं कि वो अपने में न्यू प्लांट की तरह ग्रो करने के चांसेस रहेंगे। तो जितने ज़्यादा बीज रहेंगे उतने ज़्यादा ग्रो होने के चांसेस रहेंगे। तो ये बेसिकली स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है कि इसमें क्या रहता है कि बस एक प्लांट है वो बहुत ज़्यादा जैसे कि एक गोल की तरह फिर वो फटता है और उसके अंदर से जितने सीड वगैरह रहेंगे वो इधर उधर डिस्पर्स हो जाएंगे, तो उनके चांसेस रहेंगे वो दोबारा से ग्रो कर जाएं। इसके बाद आगे यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन है हाउ डज बाइनरी सीजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल सीजन। इसमें क्या होता है कि बाइनरी सीजन और मल्टीपल सीजन में क्या डिफरेंस होता है कि बाइनरी से 1 से 2 बनते हैं और मल्टीपल में क्या होता है 1 से ढेर सारे बनते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ यू रिप्रोड्यूस थ्रू स्पोर्स। स्पोर में क्या होता है कि एक से बहुत ज़्यादा बर्ड्स वगैरह मतलब बहुत ज़्यादा सीड रहते हैं, तो चांसेस रहते हैं कि वो कहीं ना कहीं डिस्पर्स होकर ग्रो हो ही जाए। अगला क्वेश्चन क्या है, कैन यू थिंक ऑफ रीजन वाई मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कैन नॉट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल थ्रू रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है, जैसे कि अगर हमारे शरीर में कहीं कट हो जाता है तो ये जो कट हुआ ये दोबारा से रीजनरेट कर जाएगा, लेकिन अगर पूरा हाथ ही कट जाए तो ये इतना बड़ा ऑर्गन हमारा या फिर इतना बड़ा बॉडी का पार्ट दोबारा से ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली स्मॉल ऑर्गेनिज्म में होता है। छोटे मोटे कट जो हैं वो दोबारा से रीजनरेट होकर ग्रो करके हील हो जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे कोई ऑर्गन ही चला गया या फिर पूरा हाथ ही कट गया तो वो दोबारा से ग्रो नहीं हो पाएगा, ठीक है। वाई वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्रैक्टिस्ड फॉर ग्रोइंग सम टाइप ऑफ प्लांट। एक्चुअली होता क्या है, कुछ प्लांट महंगे होते हैं या फिर कुछ प्लांट हो सकता है कि टाइम लेते हैं ग्रो होने में, तो उनको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। वाई इफ डीएनए कॉपिंग एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। तो डीएनए जो होता है वो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन कैरी करता है अपने साथ, जो कि डिसाइड करता है कि जो इन्फेंट है या फिर जो बेबी प्रोड्यूस हो रहा है वो फ्यूचर में कैसा रहेगा या फिर कैसे वो ग्रो करेगा, कैसा उसकी स्किन रहेगी या फिर जो भी पूरी चीज़ें रहेंगी उसके शरीर जीवन में जो होंगी वो कहीं ना कहीं डीएनए से कोरिलेट करती हुई रहती हैं। तो ये क्वेश्चन थे। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।